हरियाणा में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि बीजेपी की प्रचंड जीत हो गई है। तो अब हरियाणा में सरकार गठन को लेकर कवायद भी तेज हो गई है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री खट्टर के घर पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान, किसके सिर सजेगा ताज, ये बड़ा सवाल है। और दोनों नेताओं के बीच एक चर्चा भी हुई है, मुलाकात हुई है केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और धर्मेंद्र प्रधान की, और दोनों के बीच चर्चा हुई। और अब ये देखा जा रहा है कि आखिर किसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। हरियाणा की 90 विधानसभा की सीटों पर से 48 सीट बीजेपी के खाते में गई है। जीत का हैट्रिक बीजेपी ने लगा लिया है। बहुत बड़ी जीत है ये पार्टी के लिए, और किसी भी पार्टी को पहली बार ऐसा है जब हरियाणा में 3 बार लगातार जीत मिली है। कांग्रेस को 37 सीटें मिली हैं, तो वहीं 5 सीटें अन्य के खाते में गई हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। क्या एक बार फिर से नायब सिंह सैनी को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, या फिर कोई जो अलग चेहरा है उसे लेकर आएगी बीजेपी, क्योंकि बीजेपी लगातार ऐसा करती रहती है। आप जिसका नाम सोच नहीं रहे होंगे वो नाम सामने निकल कर आ जाता है। और जिस तरह की जीत हरियाणा में देखने को मिली है, तो सबका यही कहना है कि जैसे मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत हुई थी, सबको लग रहा था कांग्रेस जीत जाएगी और बीजेपी की प्रचंड जीत हुई थी, उसी तरह हरियाणा में भी सबको लग रहा था शुरुआत से कि कांग्रेस की जीत होगी, लेकिन प्रचंड जीत हुई है बीजेपी की। अब ऐसे में देखना है कि वहां पर किसे मुख्यमंत्री बनाया जाता है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमृत तिवारी फोन कॉल पर जुड़ गए हैं। अमृत, प्रचंड जीत मिली है बीजेपी को हरियाणा में, 48 सीटें बीजेपी ने जीत ली है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। किन नामों पर सबसे ज्यादा चर्चा? देखिए, अभी तो कल जो है भी जीत का जश्न जो है खत्म हुआ है, और आज से आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर अब जो है ये चर्चा चलनी शुरू हो चुकी है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि अगर गौर करेंगे तो पीछे जो है प्रधानमंत्री के जो संबोधन रहे हैं, चाहे जो बैठकें रही हैं, उसमें उन्होंने जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर को उनके जो पिछले 4.5 साल के कार्यकाल को सराहना की, वहीं पे नायब सिंह सैनी के भी जो आखिरी के कार्यकाल रहे हैं और उनके नेतृत्व में जिस तरह से चुनाव हुए, उसको उन्होंने बड़ी भूरी प्रशंसा की है। तो ऐसे में नायब सिंह सैनी को रेस से हटाया नहीं जा सकता है। सैनी चूंकि उनके रहते हुए चुनाव हुआ है, लिहाजा और उन्होंने बहुत सारे अपने रहते हुए चुनावी वादे भी किए हैं, लिहाजा उनकी जो है एक तरह से पुख्ता मानी जा रही है कि वो इस रेस के सबसे प्रबल दावेदार है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है, इसके भीतर कई स्ट्रैटेजिकल मूव होते हैं जिसके आधार पर फैसला लिया जाता है। जहां तक धर्मेंद्र प्रधान की बात है, वो इस पूरे चुनाव में आपको बता दें कि एक बेहद एक कुशल शिल्पकार कहे या फिर आर्किटेक्ट कहेंगे, जो चुपचाप उसने अपना काम किया, चमत्कार किया। उन्होंने जैसे कि जो बातें सामने आ रही हैं कि उन्होंने कई स्तर पे काम करने की कोशिश की, जिसमें कार्यकर्ताओं को शहरी इलाकों से ज्यादा ग्रामीण इलाकों में फोकस करने के लिए कहा, उन जातियों पर ज्यादा फोकस करने के लिए कहा जो बहुत ज्यादा मार्जिनलाइज्ड हैं, जिनको लाइमलाइट में कभी आने का मौका नहीं मिला है। साथ ही साथ जो गैर जाट, जिसमें कि ब्राह्मण, बनिया, पंजाबी हैं, उन पे फोकस किया जाए। तो ये स्ट्रैटेजी करके उन्होंने इसको जीत दिलाई, यानी कि अगली जो स्ट्रैटेजिकल मूव होगा वो धर्मेंद्र प्रधान की बातों पे ज्यादा से ज्यादा निर्भर करेगा। जो बनाई थी कहीं ना कहीं सफल हो गई है बीजेपी उस स्ट्रैटेजी के साथ, क्योंकि एक बड़ी जीत हरियाणा में बीजेपी को मिल गई है। अब देखना है कि क्या स्ट्रैटेजी बनाकर और किसे मुख्यमंत्री बनाती है बीजेपी।